Hello friends, welcome to Mingle Tech. Today we have came with another problem that is the alternate vowel and constant string. आज हम लोग एक नया प्रॉब्लम के साथ आ चुके हैं जिसका नाम है अल्टरनेट vowel and constant string. चलिए फिर प्रॉब्लम्स को देखता हूँ क्या कह रहा है. Given a string s of lowercase English letter, rearrange the characters of the given string such that the vowel and consonant occupies alternate positions and a string is so formed should be lexicographically smallest. Okay. हमें एक स्ट्रिंग दे रखा है जिसमें लोअर केस में वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों है. अब उसे मुझे अल्टरनेट मैनर में अरेंज करना है और वो लेक्जोग्राफिकली होना चाहिए जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होगा. ठीक है. अब आप देखो जैसे मेरे पास ये एग्जांपल दे रखा है एरोप्लेन. राइट. चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ. जैसे मेरे पास ये है ए ई आर. एरोप्लेन हो गया. ठीक है. अब मैं इसमें वॉवेल की बात करूँ. अगर मैं वॉवेल इधर लिख लूँ, ये मेरा वॉवेल हो गया, ये कॉन्सोनेंट हो गया. कॉन्सोनेंट हो गया. अब देखो वॉवेल में यहाँ पे देखो वॉवेल मेरे पास क्या आ रहा है. ए वॉवेल हो गया मेरा. राइट. ई भी वॉवेल हो गया. आर मेरा कॉन्सोनेंट हो गया. ओ मेरा वॉवेल हो गया. पी कॉन्सोनेंट हो जा रहा है. एल भी मेरा कॉन्सोनेंट हो गया. ये वॉवेल आ गया और इधर ई आ जाएगा और यहाँ पे एल एन आ गया. देखो अब मेरे पास वॉवेल की बात करूँ तो मेरे पास 5 वॉवेल और 4 कॉन्सोनेंट. राइट. अब मुझे इसे अरेंज करना है अल्टरनेट मैनर में. तो बेसिकली अब मुझे क्या कह रहा है, लेक्सोग्राफिकली भी होना चाहिए. तो मैं पहले इसे सॉर्ट कर लेता हूँ लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर में. जैसे ऐसे मैं अगर नॉर्मली अरेंज करूँ तो मैं जैसे एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट अल्टरनेट लूँ तो ए हो जाएगा और इधर से आर ले लूँगा. ऐसे करके मतलब ई ले लूँगा, उधर से पी ले लूँगा. ठीक है. जैसे ओ लिया, फिर उधर से मेरे को एल आ गया, इधर से ए आया, उधर से एन आ गया. राइट. और लास्ट में ये आ गया. लेकिन मेरे को कह रहा है ये भी मेरा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मुझे क्या कह रहा है ना, लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड होना चाहिए. लेक्सोग्राफी द स्ट्रिंग सो फॉर्म लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट सबसे छोटा होना चाहिए. राइट. तो उसके लिए मुझे क्या करना है, लेक्सोग्राफिकली पहले इसे सॉर्ट करना होगा. राइट. तो लेक्सोग्राफिकली मैं इसे सॉर्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो आप. ए हो गया मेरा. ए के बाद फिर से एक बार और ए आ जाएगा. बी है नहीं, सी 2 टाइम्स ई आ जाएगा और ओ आ जाएगा. राइट. ये तो मेरा शॉर्ट हो गया. अब इधर की बात करूँ तो इधर मेरा क्या आ जाएगा, पहले आर आ जाएगा. नहीं नहीं, एल आ गया, एन आ गया, पी आ गया और आर आ गया. ये मेरा कांस्टेंट का लेक्सोग्राफिकली सॉर्ट आउट होगा. अब मैं इसे जो स्ट्रिंग बनाऊंगा अल्टरनेट मैनर में, जैसे मेरे पास ए आ गया, मैंने ए ले लिया, उधर से एल ले लिया. अब इधर से फिर से मैं एक एल ए ले लेता हूँ. फिर मेरे को कांस्टेंट एक ऐड करना है तो एन ले लिया. अब मैं एक फिर से वॉवेल ऐड करता हूँ, ई हो गया और मेरे को पी आ गया. फिर से ई आर ओ. ये मेरा जो देखो, अब मैं पोजिशनिंग की बात करूँ तो ये मेरा वॉवेल का पोजीशन हो रहा है. ये सारा वॉवेल है. राइट. और बाकी वो कॉन्सोनेंट का पोजीशन है. राइट. तो ये मेरा जो रिटर्न होगा ना, ये मेरा आंसर हो जाएगा. ये मेरा आंसर हो जाएगा.
जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा एलन पियरो करके आया था, ये देखो एलन पियरो कर, देखो बेसिकली क्या है, द vowel and consonant are arranged alternately with the vowel shown in the bold, right। यहाँ पे जैसे अल्टरनेट मैनर में मेरे को vowel यहाँ दिखा रहा है, ए ए ई आर ओ, राइट। दैट्स नो लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट। अगर मैं इसको लेक्सियोग्राफिकली शॉर्ट कर दे रहा हूँ दोनों कॉन्सोनेंट और वावल को, उसके बाद जो अल्टरनेट जो मैं स्ट्रिंग बनाऊंगा वो सबसे छोटा ही होगा, राइट। पहले इसमें मैं ब्रूट फोर्स, जैसे मेरे पास अगर दूसरे एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊं, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे बैठा लेता हूँ फिर से। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरे पास इसमें दूसरा एग्जांपल क्या दे रखा है, मिसिसिपी, राइट। MISSI, मेरे पास ये एग्जांपल MISSI मिसी, MISSI, ओके, राइट। अब मैं इसमें कॉन्सोनेंट और वॉवेल को अलग अलग करूँ। एम मेरा कांस्टेंट हो गया, राइट। आई मेरा वॉवेल हो गया, एस भी कांस्टेंट है, आई फिर से वॉवेल हो गया मेरा, फिर से यहाँ पे एस आ जाएगा, राइट। फिर से यहाँ पे मेरे को आई आ जाएगा, डबल पी, यहाँ पर आई आ गया। अब वॉवेल में तो मुझे शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है लेक्सियोग्राफिकली, क्योंकि सारा आई ही है और उसमें कोई शॉर्ट करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं। अब इधर मैं शॉर्ट करने की बात करूँ तो क्या, फर्स्ट टाइम एम आ जाएगा, उसके बाद पी आ जाएगा, उसके बाद एस आ जाएगा। अब देखो, अब मैं इसकी काउंट की बात करूँ, देखो मेरे पास यहाँ पर वॉवेल 4 है, राइट। और यहाँ पर कॉन्सोनेंट की बात करूँ तो मेरे पास कॉन्सोनेंट कितने हैं, 7 है। अब इसको आप कैसे भी अल्टरनेट मैनर में अरेंज करोगे, देखो अगर दोनों का डिफरेंस 1 रह रहा है तो अब मैं, तो आप उसे अल्टरनेट मैनर में अरेंज कर सकते हो। लेकिन अब दोनों का डिफरेंस देखो 3 टाइम्स है, तो वो कैसे अल्टरनेट अरेंज हो ही नहीं सकता। जैसे मैं आपको अरेंज करने की बात करूँ, अगर मैं पहले कॉन्सोनेंट ही ले लूँ, चलो एम ले लिया, फिर आई रखा, मेरे को यहाँ पर कंडीशन मेट करना है क्या, एक साथ कोई भी कॉन्सोनेंट और वेवल वॉवल नहीं होना चाहिए, राइट। एम आई ले लिया फिर से, उसके बाद मैंने पी लिया, राइट। उसके बाद फिर से आई आ गया, फिर से मैंने पी लिया, आई आ गया, उसके बाद एस लिया, आई आ गया, फिर से एस। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मेरा ए वॉवेल का जो पोजीशन है, मेरे पास 4 ही वॉवेल था, 4 टाइम्स आई था, जो कि ख़त्म हो रखा है। लेकिन मेरे पास अभी कॉन्सोनेंट 4 बच रखे हैं, 3 बच रखे हैं, तो यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट लगातार आ जाएगा,
जो कि हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मेरा तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द रीअरेंज द कैरेक्टर ऑफ द गिवन स्ट्रिंग सच दैट द vowel एंड consonant ऑक्युपाई द अल्टरनेट पोजिशन। तो ये मेरा कंडीशन तो मीट नहीं करेगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा ना, -1 रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे ये -1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसके ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करूँ, तो आप क्या सोच सकते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आइटरेट करा, राइट। और कॉन्सोनेंट और जैसे एक मैं कांस्टेंट का काउंट ले लूँगा, काउंट ऑफ काउंट एक वावल का काउंट ले लूँगा और एक कांस्टेंट का काउंट सारा उसमें स्टोर करता चलूँगा, राइट। और स्टोर करने के बाद मैं एक लास्ट में कंडीशन चेक कर लूँगा, इफ़ एम इज़ इक्वल टू, अगर दोनों का काउंट अगर बराबर, काउंट ऑफ वॉवेल का काउंट और वॉवेल का काउंट और कॉन्सोनेंट का काउंट, दोनों का काउंट अगर बराबर है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो उसके बाद हम क्या करें, स्वैपिंग करेंगे। अगर दोनों का काउंट डिफरेंट है, अगर दोनों में डिफरेंस 1 है तो चलेगा, ठीक है। तो आप अगर वॉवल एक ज़्यादा है तो आप वॉवल से स्टार्ट कर सकते हो, अगर कॉन्सोनेंट ज़्यादा है तो कॉन्सोनेंट से आप स्ट्रिंग का स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों का डिफरेंस 1 से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या करेगा, -1 रिटर्न कर देगा, राइट। जैसे मेरे को मिसिसिपी के केस में -1 रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का आ रहा था, 3 का, राइट। ये मेरा ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया। अब इसी को चलिए मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ। देखो, बेसिकली हमने क्या करा है, यहाँ पर दो फैक्टर ले लिया, फैक्टर ए और बी, राइट, जिसमें हम कॉन्सोनेंट और वॉवेल को स्टोर करेंगे। अब देखो, यहाँ पर हमें काउंट ऑफ भी मेरा वॉवेल का काउंट स्टोर करेगा, और यहाँ पर काउंट ऑफ सी कॉन्सोनेंट का। अब हमने फॉर लूप आइटरेट करा 0 से लेकर के एन तक, लेस देन एन तक, ठीक है। अब एस ऑफ आई इक्वल टू ए ई आई, मतलब अगर वॉवेल का कोई भी लेटर आ गया, ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, ए स्ट्रिंग में हम डाल दे रहे हैं उसे, राइट। और काउंट ऑफ वी, वॉवेल का काउंट इंक्रीमेंट करते रहे। एल्स अगर वो वॉवेल नहीं है तो उसके क्या हो सकता है, कॉन्सोनेंट ही होगा। तो बी वाले में हम बी फैक्टर में हम स्टोर कर ले रहे हैं, राइट। और कॉन्सोनेंट का काउंट इंक्रीमेंट करते रहे। ये मेरा स्टार्टिंग का अप्रोच हो गया, जिससे मेरे को पता चल जाएगा कितना कॉन्सोनेंट और कितना वॉवेल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब इंट आई इक्वल टू 0 और जे इक्वल टू 0 डिफाइन करा। अब वाइल लूप हमने यहाँ से आई 26 आई इक्वल टू 0 से 20 से लेस देन 26 तक। अब यहाँ पे चेक कर रहा है, इफ आई इक्वल इक्वल 0, अगर आई मेरा नल रहा है, इम्पुटी रह रहा है जो, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, आई को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। फर्स्ट एरे में चेक कर रहे हैं, फर्स्ट वेक्टर एरे जिसमें वेक्टर में चेक कर रहे हैं ए में, जिसमें मेरा वॉवेल है। और दूसरा बार इसमें चेक कर रहे हैं हमें, और कॉन्सोनेंट मेरा 0 है, तो उस केस में हम जे को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं फर्दर, राइट। अब यहाँ पे देखो, और दोनों का काउंट मेरा बराबर है, जैसे मैंने आपको कंडीशन बताया था, काउंट बराबर है, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं ना, जैसे मेरे को कोई कोई मान लेता हूँ स्ट्रिंग दे रखा है जिसमें 4 वॉवेल भी है और 4 कॉन्सोनेंट भी है, राइट। तो उस केस में ये कंडीशन चेक करेगा। तो उस केस में ये क्या करेगा ना, इफ जे इज लेस देन आई, और ये मेरा जो लूप रन हो रहा था वॉवेल और कॉन्सोनेंट में, अगर अगर जे का इंडेक्स आई से छोटा है, तो उस केस में करेगा क्या करेगा, वेक्टर में स्वैपिंग हो जाएगा और जे और आई का स्वैपिंग कर देगा। अब देखो, अगर अगर मेरा वॉवेल जाता है, वॉवेल माइनस काउंट कॉन्सोनेंट कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है। अगर मेरा वॉवेल ज़्यादा है, कॉन्सोनेंट कम है, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे क्या कर रहा है ना, कॉन्सोनेंट ही पहले लेते चल रहा है, तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर मेरा कॉन्सोनेंट ज़्यादा है, तो इस केस में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरा कॉन्सोनेंट ज़्यादा है वॉवेल से और दोनों का डिफरेंस 1 हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे, राइट। एल्स रिटर्न -1, अगर उसका डिफरेंस 1 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, -1 रिटर्न कर देंगे। ये मेरा अभी तक का काम है। अब यहाँ पे देखो, ये तो हमने कर लिया। अब उसका मेरा स्ट्रिंग जो है दे रखा है, उसका साइज एन है, हम साइज स्टोर कर लिया। उसके बाद देखो, इफ साइज %2, अगर मेरे देखो साइज %2 चेक करें, क्योंकि अगर वो डिविजिबल है 2 से, मतलब वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो उसके में क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप एडिट कर रहे हैं 0 से लेकर के साइज तक, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो मेरा स्ट्रिंग है
उसमें हम अपडेट करते चल रहे हैं। अल्टरनेट मैनर में एक कॉन्सोनेंट है, एक वॉवल है, कॉन्सोनेंट और एक वॉवल। क्या करें, एस ऑफ एम, मतलब जीरो पे हम पहले क्या करें, एक वॉवल डाल दिया, फिर से हमने क्या करा, एक कॉन्सोनेंट डाला, ऐसे ही करके। और मेरा ये डिक्रीमेंट होते चल रहा है, और कॉन्सोनेंट और वॉवल का जो मेरा वेक्टर है वो डिक्रीमेंट होते चल रहा है, ठीक है। अब एक यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ़ एफ आई इक्वल, अगर मेरा वॉवल खत्म हो जा रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, एफ आई इक्वल, तो उसमें आगे बढ़ जाएंगे फिर, यानी इनपुट ही रह रहा है तो उस केस में हम आगे बढ़ जाएंगे, या सेम कांस्टेंट के भी केस में करेंगे, राइट। इफ n% 2, दो से अगर मेरा स्ट्रिंग का साइज 200 डिवेल है तो उसमें हम क्या कर रहे हैं ना, स्ट्रिंग ऑफ n-1 हम क्या कर रहे हैं, आई प्लस आई ऐड कर दे रहे हैं, और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं ना, स्ट्रिंग आई मेरा यहाँ पर बेसिकली वॉवेल का एलिमेंट को रिटर्न कर रहा है ना, और यहाँ पर लास्ट में हम कह रहे हैं स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, तो हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस, मतलब जो स्ट्रिंग था उसी को मॉडिफाई करके अल्टरनेट मैनर लास्ट में हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो इसमें एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो मैं क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ओ एफ एन में रन हो रहा है, इधर ओ एफ एन में ही हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में हो रहा है मेरा इधर, क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, बेसिकली ओवरऑल ओ एफ यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन में एडेड करेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्डर ऑफ एन में। चलो मैं इसको कंपाइल करके रन करके दिखाता हूँ। ये मेरा कोड रन हो रखा है, राइट। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। चलिए मैं सबमिट भी हो रखा है, ओके। होप आप लोग को ये कंसेप्ट समझ आएगी। एक बार आप खुद से ट्राई रन करोगे, देखो ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, वेक्टर स्कैन कर और स्ट्रिंग जो है उसमें फॉर लूप ला के एटरेट कर रहा हूँ, और वॉवल आ रहा है तो मेरा वॉवल का काउंट को इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ, मैं वेक्टर वॉवल वाले वेक्टर में एक डाल दे रहा हूँ, उसके बाद सेम मैं कॉन्सोनेंट के लिए कर रहा हूँ। अब फिर बाद में उसका कंपेरिजन करते चल रहा हूँ, और दोनों का काउंट का डिफरेंस बराबर है तो उसमें स्वैपिंग होगा, नहीं तो अगर मेरा वॉवल है तो उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या है, यहाँ पर वॉवल पहले ले रहा है, ठीक है। और नहीं तो कॉन्सोनेंट है तो उस केस में फिर से हमारा स्वैपिंग होगा, और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब मेरा दोनों का डिफरेंस 1 से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या रिटर्न कर देगा, -1 रिटर्न कर देगा, राइट। और हमने फिर उसके बाद स्ट्रिंग में, उसे स्ट्रिंग में रीअरेंज कर दिया, राइट। उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चलो एक बार आप खुद से भी ट्राई रन करो और ट्राई करो, चलो, ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।